तो मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आईसीसी अब ये सोच रहा है, इंग्लिश पेपर में खबर छपी कि 4 दिन का टेस्ट मैच हो जाए। 4 दिन का टेस्ट मैच आईसीसी ये सोच रहा है। अभी तक आईसीसी के 2027 से होगा। नहीं, 4 दिन का टेस्ट मैच तो सोच रहा है, लेकिन सिर्फ 3 टीमों के लिए सोच रहा है ना, बाकी 3 टीमों के लिए तो नहीं सोच रहा ना। वो तो ये कह रहा है कि जी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच? आप क्या आसमान से उतरे कि आप 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे? सब क्रिकेट खेल रहे हैं ना भाई। इससे पहले भी इंग्लिश ये क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी 2015 में इसकी नहीं, तो जब स्टीव वॉ ने एक दौर में बोला था, जब इनके लिए अलग कानून है, यानी WTC के जो 2 साल का साइकिल होता है उसमें इन तीनों के लिए 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट होगी, बाकी सब के लिए 4 दिन की टेस्ट क्रिकेट होगी। यानी स्मॉलर टीम कहा गया है, जिनको छोटी मोटी टीम का है, जिनको पांव नीचे कुचल दिया जाए, उनके बारे में कहा गया है कि ये सिर्फ 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेगी। और बिग 3 यानी इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये अपने जो टेस्ट मैच हो गए 5 दिन के टेस्ट मैच खेलेंगे। कौन सा कानून है ये, कब इंप्लीमेंट होने जा रहा है? आईसीसी के चेयरमैन ने इस पर हामी भरी है। मजीद क्या कहा है इसके बारे में वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। ये देखें, एंजेलो मैथ्यू ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर कह दिया है मीडिया पर कि आईसीसी ज्यादती कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? जो छोटी टीमें हैं जैसे श्रीलंका, बांग्ला। बिग 3 वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, मगर बाकी तमाम फार्मूले के ऊपर बिग 3 एग्जिस्ट करती है। बहुत से लोग ये जानते हैं कि जितनी भी बाकी देश हैं, जब वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं उनके 2 या 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है। मगर बिग 3 जब आपस में खेलते हैं तो 5 टेस्ट मैचेस की होती है, मिनिमम 4, वैसे ज्यादातर 5 की ही सीरीज खेली जाती है। ये जितने मतलब इंडिया ने इंग्लैंड के साथ खेलना है 5 टेस्ट मैच, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है 5 टेस्ट मैच, ये तीनों आपस में 5-5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं। अब इन्होंने दिन भी अपने 5 रख लिए, जबकि बाकी देश खेलेंगे तो वो 4 रोज का होगा। और इसकी इंप्लीमेंटेशन 5th वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर होगी। ये साइकिल जो है ना 2019 से शुरू हुआ, यानी 2019 से लेकर 21 में 1 हुआ, फिर 21 से 23 में 2 हुए, फिर 23 से 25 में जिसके अब चैंपियन साउथ अफ्रीका बना, ये 3 हुए। अब चौथा शुरू हुआ है 25 से 27 तक, फिर जब 27 से 29 यानी 27 थोड़ा सा जरा डिफरेंट रखो। ये 4 दिन का जो टेस्ट मैच है ना, ये कुछ टीम्स को दे दो, बड़ी टीमें जो है उनको 5 दिन के ऊपर ही रखो। ये सजेशन आईसीसी के सामने आई है, रिसेंटली आई है। मतलब रिसेंटली से मुराद ये है कि दोबारा आई है। इससे पहले भी आई थी 2017 में, लेकिन तब इसके ऊपर कोई इतना खास काम हुआ नहीं। अब तो जिसे कहते हैं समझो कि ठप्पा लगे ही लगा 4 दिन के टेस्ट मैच का। वो कैसे? अगला जो टेस्ट साइकिल है ना 2027 से 2029, उस साइकिल के लिए आईसीसी ये प्लान कर रहा है कि टेस्ट मैच को 4 दिन का कर दो। छोटी टीम्स के जितने टेस्ट मैचेस होंगे वो 4 दिन के होंगे। तो ये सिलसिला भी नहीं था, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी टीम का ये हाल कर रही थी। पहले बैटिंग करती थी, 600-700 करती थी, 2 दफा आउट करती थी, 500 करती थी, 2 दफा आउट करती थी। जब उस टाइम स्टीव ने बोला था, उस टाइम क्यों नहीं 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ? चले, उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। इस दफा जो डेटा देखा है हमने, क्या सूरत हाल उस वक्त मुझे याद भी नहीं ना। नहीं तो स्टीव क्या बेवकूफ था? क्या स्टीव क्या बेवकूफ था? कोई भी बेवकूफ नहीं था। तो फिर जब वो कह रहा था तो वो किसी वजह से कह रहा होगा ना। देखें, टेस्ट मैच के अंदर नहीं, सुन लेना मेरी बात। अगर स्टीव वो उस दौर में कह रहा था कि 4 दिन का टेस्ट मैच होना चाहिए, क्या वो कुछ सोच के कह रहा था ना? सोचा होगा, उस वक्त बात नहीं हुई। कब की बात कर रहे हैं आप? ये तो जब स्टीव वो कप्तान था, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। चलें सही है, इस पे पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूँ मैं। पॉइंट ऑफ व्यू कहीं और से, पाकिस्तान के बाहर चलते हैं। 22 से 2029 तक जितने भी टेस्ट मैच होंगे वो होंगे 4 दिन के टेस्ट मैच। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ये खेलेंगे 5 दिन का टेस्ट मैच। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा। ये टेस्ट मैच भी ज्यादा खेलते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच की कभी सीरीज आपने देखी है? पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कभी 5 टेस्ट मैच की सीरीज देखी है? 90s में खेली गई थी, यकीन करो 90 से भी पहले की थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट मैच की 5 टेस्ट मैच की सीरीज। लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हर बार 5 टेस्ट मैच होते हैं। ऐसे इंग्लैंड के साथ अभी ये कितने 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। आपस में ये 5-5 टेस्ट मैच खेलें, दूसरे क्रिकेट के बोर्ड के पास सिर्फ 3-3 टेस्ट मैच हो। यानी क्रिकेट का जनाजा निकाला जा रहा है, अपनी मर्जी के कानून बनाए जा रहे हैं, बिग 3 को सपोर्ट किया जा रहा है, सरेआम किया जा रहा है। अब ये भाई कानून होना चाहिए तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए होगी। और ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक आईसीसी के जो अब सरबराह हैं
जे शाह साहब, उन्होंने इसके ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी है। अभी बकायदा अप्रूवल होना और सब चीजें होना जरूर बाकी है, मगर ये प्लान बन चुका हुआ है। और दरअसल ये बिग थ्री के अंदर ही होता है, जैसे बाकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चल रहा है ना मामला, मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर के 5-7 देश हैं वही सब फैसले करते हैं, बाकियों के ऊपर वो रूल इंप्लीमेंट नहीं होता। सेम क्रिकेट के अंदर भी वही चल रहा है, मतलब इक्वालिटी वाली बात खत्म हो चुकी है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 3 बड़े देश हैं जी माने जाते हैं। हालांकि बड़ा देश अगर भारत के बाद देखा जाए पॉपुलेशन वाइज या क्रिकेट वाइज, वो पाकिस्तान बनता है, क्योंकि आई बॉल्स काउंट होते हैं कि किसके ज्यादा हैं। अब अगर आपने व्यूअरशिप देखनी होती है, इंडिया की ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके बाद किसकी ज्यादा है? उसके बाद पाकिस्तान की ज्यादा है। एशिया में क्रिकेट को जो कदर, जो इज्जत मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। मगर ठीक है कि पैसा इंडिया का सब सीरीज है, ठीक है, यानी कि 2 टीम्स आपस में 3 टेस्ट मैचेस की बायलैटरल सीरीज खेलेंगी। पीछे जो बची वो हैं जनाब नंबर ऑफ सीरीज, जो कि 5 टेस्ट मैचेस की हैं। ये आपको मैं करंट साइकिल का बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अगले साइकिल में जाएंगे ना 2027 से 2029 वाला, तो उसमें ये जो आपको नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़ हैं ये 27 से तो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास 4 दिन के जो टेस्ट मैचेस हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मज़ेदार बात यह है कि छोटा चेतन जो है ना अपना जय शाह, वो इस आइडिया की फेवर में है। तो अब अगर छोटा चेतन इस आइडिया की फेवर में है तो समझो सिंपल इस आइडिया के ऊपर ठप्पा लगे ही लगा अगले टेस्ट साइकिल के लिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि 4 दिन का टेस्ट मैच होगा, उसने बांग्लादेश ये कहते हैं रिजर्वेशन शो करेगा अपने। नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका अभी जीता है, ठीक है, और रैंकिंग में भी साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे, अगर आप ओवरऑल टेस्ट रैंकिंग देखें दूसरे नंबर पे है। तो फिर आप कैसे साउथ अफ्रीका को भी साइड पे कर सकते हैं? आप कहते हैं 3 बिग्स यही है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। मतलब यानी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है यार, कोई गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हो। ये जय शाह जहाँ भी जाता है आके ड्रामेबाजियाँ करता है। ये जब बीसीसीआई में सेक्रेटरी था उस टाइम भी पाकिस्तान के साथ मसले और मसले, अब ये आईसीसी में चला गया, ये वहाँ जाके भी ड्रामेबाजियाँ करता है। ज़रूर इसी ने कोई ना कोई वो छेड़ी होगी चीज़ें कि यार इस तरह कर लो। क्यों ये किया तो खैर जय शाह साहब ने नहीं, तो मुझे एक बात बताए ना, देखिए अभी आईसीसी के बोर्ड ने दोस्तों आईसीसी की तरफ से टेस्ट मैचों के लिए 2027 में एक नया रूल जय शाह के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान को बोला गया है कि हमारे साथ ये जैसा और बीसीसीआई क्यों नाइंसाफ़ी करता है, हमारे साथ ही इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है। और भी 2 टीमें हैं, हालांकि दोस्तों सभी टीमों के लिए ये कानून बनाया गया है और ज़्यादातर मतलब पोर्कियों को ही ज़्यादा तकलीफ होती है इन चीज़ों से। ये तनवीर अहमद तो कुछ ज़्यादा ही भड़क जाता है, ज़्यादा ही बौखला जाता है, लाइव शो में भी मतलब इस तरह की माहौल क्रिएट कर देता है कि इसे इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। जो कि दोस्तों इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे बड़ी टीमें हैं क्रिकेट की, तो ये तीनों टीमें सिर्फ 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेगी। और जो बाकी टीमें छोटी मोटी टीमें हैं उनमें पाकिस्तान की भी टीमें छोटी सी ही है, वो भी आ जाती है, वो भी सिर्फ 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है व्यूअरशिप, क्योंकि दोस्तों इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम व्यूअरशिप लेके आती है, जिसकी वजह से ये 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेगी। और जो बाकी जो छोटी मोटी टीमें हैं ये सिर्फ 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेगी। इसके ऊपर पाकिस्तान का ये तनवीर अहमद किस तरह बोला गया आप इस वीडियो में देख पा रहे हो कि ये बोल रहा है कि इंडिया के को ही बीसीसीआई के द्वारा, आईसीसी के द्वारा और जैसा खुद इंडिया को फेवर देता है और पाकिस्तान के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी करता है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।